Hello students, this is Ritu Sharma, your English teacher, and today we will read the lesson Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. ठीक है, written by Nelson Mandela himself. ठीक है, नेल्सन मंडेला ने खुद ही ये लिखी है. ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो जीवनी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक भाग हमें यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है. बिफोर रीडिंग द चैप्टर वी नीड टू नो अबाउट नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला कौन थे बेटा? नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले निग्रो यानी कि काले, ठीक है, काले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे. ठीक है, अब बेटा नेल्सन मंडेला जो हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया अपार्थेड रेजिमे को वहाँ से साउथ अफ्रीका से हटाने के लिए. व्हाट इज़ अपार्थेडिज्म? अपार्थेडिज्म जो होते हैं बेटा, इसको ये किसको कहते हैं? रंग भेद नीति को. आपने पढ़ा भी होगा कभी एसएस वगैरह में. रंग भेद नीति का मतलब क्या था कि भाई काले गोरे का भेद, यानी कि रेस के आधार पर, प्रजाति के आधार पर जो है भेदभाव करना. ठीक है, तो ऐसा जो भेदभाव था ये व्याप्त था साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में. ठीक है, तो जो है और वहाँ पर जो है एंग्लो बोअर वार जो हुआ था उसके बाद जो है ये जो रंग भेद नीति थी ये अस्तित्व में आई. वहाँ जो ब्लैक लोग थे, जो वहाँ के नेटिव रेजिडेंट थे, वही वहाँ पर जो है गोरे लोगों के गुलाम बन गए. वहाँ पर गोरी यानी कि जो वाइट पीपल होते हैं उनकी सरकार बनने लगी. उनके द्वारा बनाए गए कानून जो है उनको फॉलो करने पड़ते थे काले लोगों को. और ऐसा माना जाता है कि यह समाज जो है सबसे क्रूअल सोसाइटी थी विश्व की, यानी कि काले लोगों के ऊपर इतने अत्याचार होते थे, उन्हें जो है बेसिक जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो भी प्रोवाइडेड नहीं थे अपने जीवन से संबंधित. ठीक है, तो इस रेजिमे को, इस स्थिति को हटाने के लिए और जो है इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए नेल्सन मंडेला ने एक लंबा संघर्ष किया. वो लगभग 24 वर्षों तक जो है साउथ अफ्रीका की जेलों में बंद रहे. और उनके जब जेल में वो गए तो लेकिन लोगों के जो वहाँ के रेजिडेंट थे, निवासी थे, काले लोग थे, उनके मन में जो है आज़ादी के लिए ऐसी जो एक लगन लगी कि ये जो साउथ अफ्रीका था इट बिकेम फ्रीडम फ्रॉम द वाइट रूल. ठीक है, एंड इक्वलिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो है समानता की स्थापना हुई. ठीक है, एंड इन 1994 नेल्सन मंडेला वॉन the election of president and he became the first black president of South Africa. ठीक है, तो ये एक कहानी है नेल्सन मंडेला के जीवन की, जिन्होंने जो है खुद नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी जीवन कथा, आत्मकथा लिखी है और उसमें उन्होंने अपने संघर्ष का वर्णन किया है. ठीक है, और उसी आत्मकथा का जो हिस्सा है वो हमें यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है. अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट है बेटा? ये 10 मई 1994 की, यानी कि 10 मई 1994 की बात है, जब जो है नेल्सन मंडेला वॉज वॉन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और जो है नेशनल बिल्डिंग्स के अंदर जो है प्रेटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी है, वहाँ पर जो है ये एक प्रोग्राम आयोजित किया गया यूनियन बिल्डिंग नाम के स्टेडियम में. ठीक है, नॉट नेशनल बिल्डिंग, दैट इज़ यूनियन बिल्डिंग. यूनियन बिल्डिंग नाम के स्टेडियम में जो है ये जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर नेल्सन मंडेला ने उनके 2 अन्य साथी डी क्लार्क एंड थैबो मबाकी ने जो है शपथ ग्रहण की. ठीक है, और जो है वहाँ पर पूरे विश्व के इतने अधिक डिग्निटरीज यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे, जैसा कि साउथ अफ्रीका में पहली बार हुआ था कि इतने अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति पूरे विश्व के वहाँ पहुँचे हों. ठीक है, तो उसने नेल्सन मंडेला ने यहाँ उनको जो है इंद्रधनुष के रंग कहा है, यानी कि हर जो देश से आया हुआ व्यक्ति था उसकी अलग सोच समझ थी, अलग सभ्यता थी, और जो है वो अलग एक रेस को रिप्रेजेंट करता था, अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करता था. तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि दे वर लाइक रेनबो कलर्स. ठीक है, वो सभी इंद्रधनुष के रंगों के समान थे. अब एक बार बात देखिए, मेन
जो पॉइंट पे क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे ही। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस चैप्टर से, ठीक है। उसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चैप्टर में जो मेन चीज़ चलती है ह्यूमन डिज़ास्टर एंड ह्यूमन अचीवमेंट, ये दो बातें हैं जिनके ऊपर मेन क्वेश्चन बन जाते हैं। ह्यूमन डिज़ास्टर क्या था कि वही मिजरेबल कंडीशंस के अंदर जो है जो काले निग्रो लोग थे उन्होंने दमन चक्र को या एक्सप्लॉयटेशन को सहन किया। दैट वाज अ ग्रेट ह्यूमन डिज़ास्टर, ठीक है। दे डिड नॉट हैव इवन द फंडामेंटल राइट्स एंड द राइट्स टू लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, ठीक है। और ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट क्या थी बेटा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता की स्थापना, ठीक है। एंड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द वाइट रूल, ठीक है। सफ़ेद लोगों का जो रंग भेद नीति थी, जो अपार्थाइड रेज में था, उसको ख़त्म कर देना, समानता का अधिकार प्राप्त कर लेना, और जो है सफ़ेद लोगों का जो शासन था या जो दमन था उसको ख़त्म कर देना, ये है ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस चैप्टर में आपको, और मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि वे नेल्सन मंडेला कौन थे, ठीक है। उनको जैसा हमारे इंडिया के अंदर महात्मा गांधी को कंसीडर किया जाता है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को कंसीडर किया जाता है। और उनका जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध था वो भी पूर्णतया अहिंसक था, यानी कि नॉन वायलेंस, ठीक है, मोमेंट था, उसके अंदर कहीं भी कोई हिंसा नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा सम्मान वहाँ नेल्सन मंडेला को दिया जाता है, ठीक है। अब हम चैप्टर रीड करेंगे।